है। पूर्व आईपीएस अमिताभ दास ने दावा किया है कि उनकी जान को खतरा है। पुरानी कहावत है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, तो इसलिए उस पर तो मुझे नहीं कुछ कहना है। मुख्यमंत्री सुरक्षा में तैनात एक अधिकारी ने ये बात बताई कि मतलब पलटू राम के बारे में कि मुख्यमंत्री भी आपसे नाराज़ हैं और संभवतः उन्होंने सुपारी दी अनंत सिंह को आपको ख़त्म करने की। मैं आपके चैनल के माध्यम से पीओ भारत के माध्यम से मांग करूंगा कि अनंत सिंह को तुरंत पटना के बेउर जेल से दिल्ली के तिहाड़ जेल भेजा जाए। खौफ का माहौल है जिसमें कोई माफिया के खिलाफ बोलता नहीं है, उसमें मैं बिल्कुल खुलेआम निडरता के साथ माफिया से लोहा लेता हूँ। 19 में भी अनंत सिंह से मुझे खतरा हुआ था और उस समय डीजीपी थे श्री गुप्तेश्वर पांडे सर, तो उन्होंने मुझे तुरंत 2 अंगरक्षक उपलब्ध कराए थे। देखिए, बिहार में चुनावी माहौल में बहुत सारी ऐसी खबरें सामने आ रही हैं जिनको सुनकर आप हैरान परेशान हो जाएंगे। एक ऐसी ही बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। पूर्व आईपीएस अमिताभ दास ने दावा किया है कि उनकी जान को खतरा है। जी हाँ, ऐसे तो आईपीएस अमिताभ दास कई खबरें चलाते रहते हैं अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, लेकिन साथ ही साथ वो जो राजनीतिक मुद्दों पर एक कटाक्ष करते हैं, सीधे बयानबाजी करते हैं, उस वजह से भी उनकी जान को खतरा बन पड़ रहा है। अब पूरा मामला क्या है, किस गिरोह से खतरा है, सब कुछ बताने का आपको प्रयास करेंगे। हमारे साथ सीधे इस वक्त पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जुड़ रहे हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, पूरे बिहार में कई जगह आपकी तैनाती रही, कभी आप डीएसपी रहे, कभी आप एसपी रहे, मतलब हर तरह से आपने कहीं ना कहीं अपराधियों पर एक अंकुश लगाया, लेकिन आज अपराध आप तक पहुंच रहा है, आपकी जान को खतरा हो रहा है। कैसे आपको ये पता लगा, कहां से साजिश हो रही है? पहली बात तो मैं ये बता दूं कि मैं डीएसपी कहीं नहीं रहा, मैं तो डायरेक्ट आईपीएस हूँ। तो मेरी पहली पोस्टिंग एएसपी में हुई और उसके तो कुछ दिन बाद मैं एसपी ही बन गया। तो ये जो सारा मामला है, दर्शकों को पता ही होगा कि हमारे जो मुख्यमंत्री हैं पलटू राम, वो किस प्रकार अनंत सिंह के गिरोह में शामिल हैं और किस तरह अनंत सिंह के साथ एकदम उनका आप कह सकते हैं दांत काटी रोटी है, काफ़ी गहरी छनती है दोनों में। और आपको ये भी मैं दर्शकों को बताऊं कि 2006 में जब अनंत सिंह के बड़े भाई की हत्या हुई थी फाजो सिंह की गैंग वार में, विवेका पहलवान गिरोह ने कर दी थी, तब भी नीतीश कुमार दौड़े दौड़े गए थे, उसके गांव लदमा गए थे, उसके श्राद्ध कार्यक्रम में शामिल हुए थे फाजो सिंह के। दर्शकों को पता होगा कि अनंत सिंह 4 भाई थे, ये दिलीप सिंह, विरंची सिंह, फाजो सिंह और अनंत सिंह, जिसमें अब बस अनंत सिंह बच रहा है, बाकी 3 भाई दिवंगत हो गए हैं। तो ये सारी बातें हैं और अनंत सिंह का जो एक बड़े माफिया के रूप में उदय हुआ है, वो भी यही जो सुशासन का पीरियड है, मतलब 2005 के बाद से उसी में हुआ है। उसके बाद से इसने एनटीपीसी बाढ़ में जो है उसके ठेकों पर कब्जा किया। उसके बाद पटना में इसके बड़े बड़े होटल बने, एक होटल बुद्धा हेरिटेज है पाटलिपुत्र कॉलोनी में, एक होटल बुद्धा इन है एसके पुरी में, इस तरह से हुआ। और उसके बाद तो बिल्कुल इसने कानून को समझिए मजाक ही बना दिया। बीच में इन लोग के संबंध थोड़े बिगड़े थे, लेकिन फिर जो इस साल 12 फरवरी को विश्वास मत प्राप्त किया पलटू राम ने, तो अनंत सिंह की जो पत्नी है नीलम देवी है, तो वो राजद की विधायक मोकामा से, लेकिन उसने पलटू राम का सपोर्ट किया था। और इस तरह भी देखा होगा अपने दर्शकों को भी याद होगा, 15 दिन के लिए पैरोल पर बेउर जेल से बाहर किया गया था अनंत सिंह को। और ये आधिकारिक वजह बताई गई थी कि इसको पुश्तैनी ज़मीन का बंटवारा करना है। और वो पूरे समय में 15 दिन तक बाहर रहा। पुश्तैनी ज़मीन का क्या बंटवारा करेगा, वो अलग अलग यूट्यूब चैनलों को इंटरव्यू देता रहा। इंटरव्यू में उसने मेरे बारे में उल्टी सीधी बातें कही, बहुत सारी बातें कही। खैर, उन बातों का मैं मतलब नहीं गंभीरता से लेता हूँ, क्योंकि तो पुरानी कहावत है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, तो इसलिए उस पर तो मुझे नहीं कुछ कहना है। लेकिन अभी हाल में मुझे मुख्यमंत्री सुरक्षा में तैनात एक अधिकारी ने ये बात बताई कि मतलब पलटू राम के बारे में कि मुख्यमंत्री भी आपसे नाराज़ हैं और संभवतः उन्होंने सुपारी दी अनंत सिंह को आपको ख़त्म करने की। तो इसलिए इस बात को मैंने गंभीरता से लिया। मेरा अपना भी एक यूट्यूब चैनल है दास बोले बिंदास, उस पर भी मैंने इस पर वीडियो बनाया था और मैंने ये सारी बातें रिकॉर्ड पर ला दी है। अभी भी मैं आपके चैनल के माध्यम से पीओ भारत के माध्यम से मांग करूँगा कि अनंत सिंह को तुरंत पटना के बेउर जेल से दिल्ली के तिहाड़ जेल भेजा जाए, क्योंकि बेउर जेल को तो इससे मजाक बना दिया है। सर, आपको जिस तरह से आप बता रहे हैं कि आपको एक अंदर खाने से खबर मिली है कि आपके खिलाफ साजिश हो रही है और कहीं जो ये एक्टिविटी हो रही है ये आपकी जान पर भी आ सकती है, तो क्या आपने इसके खिलाफ कोई पुलिस कंप्लेन की है, कोई शिकायत लिखित में डाली है? देखिए, ऐसी मैंने शिकायत नहीं डाली है। देखिए, पहले ही स्पेशल ब्रांच ने मतलब एक मेरे बारे में रिपोर्ट दी थी पुलिस मुख्यालय को, विशेष शाखा ने। विशेष शाखा कहते हैं बिहार पुलिस की
खुफिया इकाई को विशेष शाखा कहते हैं, स्पेशल ब्रांच, उसने 1-2 साल पहले ही मेरे बारे में रिपोर्ट दी थी कि मेरी जान को काफ़ी ज़्यादा खतरा है माफिया से। लेकिन मेरी वो जो रिपोर्ट थी स्पेशल ब्रांच की, उसको मतलब पुलिस मुख्यालय ने दबा दिया, उस पर कोई मतलब एक्शन नहीं हुआ। लोकल जो थाना है पाटलिपुत्र थाना, उसकी भी रिपोर्ट पुलिस मुख्यालय को गई है कि मेरी जान पर खतरा है, उस पर भी कुछ हुआ नहीं। तो अब मैं इन लोगों से ज़्यादा उम्मीद भी नहीं करता, खासकर जब मुख्यमंत्री ही आपकी हत्या का षड्यंत्र रचता रहेगा तो फिर पुलिस मुख्यालय और गृह विभाग आपको क्या आरक्षक देगा। लेकिन ये बातें मैं आपके चैनल के माध्यम से भी इसलिए कहता हूँ कि ये सब बातें जब रिकॉर्ड पर आ जाती है तो ये जो मेरे वीडियो हैं ये भी बाद में यदि मेरे साथ कोई अप्रिय घटना होती है तो वो मुख्यमंत्री के गले की हड्डी बन जाएंगे। ये आपको क्यों लग रहा है कि आपके खिलाफ ये साजिश हो रही है? आप मतलब इतना बड़ा दावा कर रहे हैं, इसके पीछे बड़ी वजह क्या बताएंगे आप? नहीं, बड़ी वजह तो यही कि देखिए, मैं लगातार इन लोग के खिलाफ, माफिया के खिलाफ बोलता आया हूँ, चाहे वो अनंत सिंह हो या आनंद मोहन हो। जबकि आप देख रहे हो कि बिहार में इतना ज़्यादा खौफ का माहौल है कि कोई माफिया के खिलाफ, आम आदमी की बात तो छोड़ दीजिए, बड़े बड़े अफसर माफिया के खिलाफ मुँह नहीं खोल पाते हैं। अब मैं एक उदाहरण देता हूँ कि आनंद मोहन को जब छोड़ा गया तो कायदे से आईएएस एसोसिएशन को उसका विरोध करना चाहिए था, क्योंकि उसने एक आईएएस का खून किया था, कृष्णैया साहब का। लेकिन ऐसे इतना ये लोग नपुंसक हो गए हैं आईएएस बिहार के कि पूरा आईएएस एसोसिएशन बिल्कुल शांत रहा, एक चूं तक की आवाज़ आईएएस एसोसिएशन ने नहीं की। और यही हाल आईपीएस अधिकारियों का भी है। तो एक जो खौफ का माहौल है जिसमें कोई माफिया के खिलाफ बोलता नहीं है, उसमें मैं बिल्कुल खुलेआम निडरता के साथ माफिया से लोहा लेता हूँ। मेरी बात लाखों बिहारियों तक पहुँचती भी है, मेरे अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी, बाकी यूट्यूब चैनल्स के माध्यम से। तो एक तरह से मैं इन लोग की आंखों का कांटा बन गया हूँ, इसलिए लोग मुझे रास्ते से हटाना चाहते हैं। जी, जो आप लोगों के बारे में बोलते हैं, क्या लोगों को ये लगता है कि आप उनको एक्सपोज कर रहे हैं? इसमें लगने की क्या बात है, मैं सच में उनको एक्सपोज करता हूँ। मान लीजिए जैसे कि आनंद मोहन की रिहाई ही हुई, वो मतलब गैर कानूनी रिहाई थी, इसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती भी दी गई है, मैंने भी हाई कोर्ट में पीआईएल किया है, जनहित याचिका की है। मतलब थोड़ा समय लगता है कोर्ट में, लेकिन पूरी संभावना है कि कुछ दिनों में आनंद मोहन की रिहाई रद्द हो जाएगी और वो दोबारा जेल चला जाएगा। इसी तरह जब अनंत सिंह को भी पैरोल पर दिया गया, तब भी मैंने कहा कि यदि ज़मीन का बंटवारा ही करना था तो 4 जून तक रुक जाना चाहिए था, मतगणना तक, इतनी हड़बड़ी क्या थी। तो इस तरह से मैं माफिया की पोल खोलता रहता हूँ, पर्दाफाश करता रहता हूँ, और पलटू राम की जो माफिया से मधुर संबंध है उसको भी उजागर करता हूँ। तो एक तरह की लोग में बौखलाहट है मुझको लेके। जी, ऐसा है कि 2019 में भी अनंत सिंह से मुझे खतरा हुआ था, और उस समय डीजीपी थे श्री गुप्तेश्वर पांडे सर, तो उन्होंने मुझे तुरंत 2 अंगरक्षक उपलब्ध कराए थे। उनके आदेश पर पुलिस मुख्यालय से मुझे उपलब्ध कराए गए थे 2 अंगरक्षक, लेकिन 2022 में वो फिर वापस ले लिए गए। मुझे नहीं मालूम है क्या वजह बताई गई, लेकिन वो सीधे वापस ले लिए गए। मतलब जो अभी आपको आशंका हो रही है, जिस तरह की बातें आप तक पहुंच रही है, ऐसा पहले भी हो चुका है, तो लगातार आपकी जान पर खतरा बना हुआ है। दर्शकों, आपने इनकी सारी बातचीत सुनी है, तो कुल मिलाकर हम इतना ज़रूर कहेंगे कि कोई भी व्यक्ति लोकतंत्र में बोलने के लिए आज़ाद है, स्वतंत्र है, लेकिन इसके आधार पर अगर किसी की जान पर खतरा बन जाए तो ये बहुत ज़्यादा गलत चीज़ है, जिस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और हम चाहेंगे कि यहाँ अमिताभ दास जिस तरह का दावा कर रहे हैं, जो पुलिस प्रशासन है वो इस पर गौर करे और मामले को संज्ञान में ज़रूर ले। फिलहाल इस खास खबर में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।